नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरलॉकिंग के टॉपिक पे। जो बंदे मशीन के किसी भी पैनल में काम करते हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरलॉकिंग क्या है, क्यों की जाती है और किस तरह से इसको करना चाहिए। इंटरलॉकिंग, हम इसके बारे में सिंपल परिभाषा में ये कह सकते हैं कि इंटरलॉकिंग जब दो या दो से ज़्यादा प्रोग्राम को हमें चलाना होता है और उसको इस तरह से चलाना होता है कि जब एक प्रोग्राम हमारा चल रहा हो तो दूसरा ना चले, तो उस कंडीशन में हम एक को दूसरे से इंटरलॉक कर देते हैं, यानी उसकी ऑपरेटिंग कॉइल की सप्लाई हम दूसरे के एनसी से होके देते हैं। और जो यदि हमें किसी को एक कॉन्टैक्टर को दूसरे कॉन्टैक्टर के साथ ऑपरेट करना है तो हम उस कंडीशन में क्या है कि चाहे वो कॉन्टैक्टर हो, रिले हो या कोई भी ऐसी चीज हो, उसमें इंटरलॉकिंग ये नहीं कि सिर्फ कॉन्टैक्टर में ही होती है, और चीजों में भी इंटरलॉकिंग होती है। तो ये और हम ये कह सकते हैं कि डीजी का जो चेंज ओवर होता है वो भी इंटरलॉक किए जाते हैं कि जब दो या दो से अधिक डीजी हमारे पास में रखे हुए हों, तो जब एक चल रहा हो तो दूसरे की सप्लाई, अगर दूसरा किसी ने चला भी दिया तो दूसरे की सप्लाई आपस में शॉर्ट ना हो, तो उसमें भी इंटरलॉकिंग होती है। उसको भी इंटरलॉकिंग बोलते हैं। चेंज ओवर में भी होती है और कॉन्टैक्टर में भी मोस्टली। तो अभी हम यहाँ कॉन्टैक्टर के बारे में ही बात करेंगे कि कॉन्टैक्टर में किस तरह से इंटरलॉकिंग करनी चाहिए। तो आओ शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आओ शुरू करते हैं। तो हम ये एक कॉन्टैक्टर बना लेते हैं। यहां पे कॉन्टैक्टर 1 ले लेते हैं। तो इसमें हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के ही सिंबल यहां पे बनाएंगे। तो यहां पे किसी भी मोस्टली कॉन्टैक्टर में आपने स्नाइडर में मोस्टली आपने देखा होगा कि ये प्रोग्राम, इसका कॉर्नर का A2 रहता है और ये A1 रहता है और ये NC, ऊपर का भी NC और स्टार्टिंग वाला NO और स्टार्टिंग के ऊपर भी NO। तो इस तरह का एक कॉन्टैक्टर का प्रोग्राम रहता है। तो इसी तरह से हम इसका दूसरा कॉन्टैक्टर भी इसमें बना लेते हैं। इसमें भी सेम प्रोग्राम रहता है A1, A2। आपको ये जरूर पता रहना चाहिए कि ऑपरेटिंग कॉइल के कौन से पॉइंट है, कहां पे हमें कॉन्टैक्ट करना है A1 और A2 में ऑपरेटिंग कॉइल में। तो ये NC होता है, ऊपर का भी ये NC, ये स्टार्टिंग वाला NO। तो इस तरह से ये हो गया। अब अगर हमने कॉन्टैक्टर 1 ले लिया और ये कॉन्टैक्टर 2 ले लो, तो ये C1 मान लो, इसको C2। अगर हमें ये किस कंडीशन में लगाया जाता है, रिवर्स फॉरवर्ड के जो है ना, इसमें मोस्टली ये यूज होता है रिवर्स, जहां पे हमें मोटर को उल्टा और सीधा घुमाना होता है। मोस्टली मंकी क्रेन में, बार बेंडिंग मशीन में, इनमें ये यूज होता है। तो हम इसको कोई सी भी मशीन में यूज करें, लेकिन हमें रिवर्स फॉरवर्ड याद रखना है कि एक को हमें सीधा चलाना है, एक को उल्टा चलाना है। ये कोई मोटर हो गया, यहाँ पे हम इसको मोटर मान लेते हैं। तो अभी हम इसमें 3 तार 3 फेस देके नहीं दिखाएंगे, सिर्फ ऑपरेटिंग कॉइल हम इसमें दिखा देंगे। अगर हमें कोई सप्लाई, मान लो ये हमारा फेज हो गया और ये हमारा न्यूट्रल हो गया। अगर हम 220 की ऑपरेटिंग कॉइल लेते हैं तो, नहीं तो ये भी फेज हो जाएगा। तो न्यूट्रल को जैसा हमने बताया है कि A2 में हमें सप्लाई लूप करनी होती है, A2 में हम इसको डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना, मेरे पे हो सकता है ड्राइंग इसकी सही ना बने, अच्छी साफ सुथरी ना बनाई, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो सही बताऊंगा, उसको आप समझना। तो ये जैसा हो गया। और अब हमें ये C1 ऑपरेट करना है। तो C1 को जब हम ऑपरेट करेंगे तो हम इसको A2 पे, इसके A2 पे हम सप्लाई दे चुके, तो A1 पे सीधी ऐसे देंगे तो ये गलत होगा, ये इंटरलॉकिंग नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस सप्लाई को हमें इसके NC में ले जाना पड़ेगा, दूसरे कॉन्टैक्टर के। तो इसका आप यहीं से ध्यान रखना शुरू करो कि फेज जैसा हम देंगे तो इसको हम, चाहो तो आप इसको NC में यहां भी दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
और फिर इससे निकाल के यहाँ NC के दूसरे पॉइंट से निकाल के तब ये हमें यहाँ देना होता है। लेकिन हमने ये कहा है कि कोशिश ये की जाए कि किसी भी चीज़ की इनपुट नीचे की तरफ ही दी जाए। तो आप इसका ध्यान रखो कि इसकी इनपुट हम नीचे ही दें, तो इसकी इनपुट नीचे की तरफ ही दें और ऊपर से आउटपुट लें। तो इस तरह से ये कॉन्टैक्टर 1 का ऑपरेटिंग सिस्टम काम करेगा लॉकिंग में, इंटरलॉकिंग में। न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट चला गया, फेज हम देंगे तो पहले उसको दूसरे कॉन्टैक्टर के NC से लेंगे और NC से आउटपुट इसकी A1 में तब जाके देंगे। ऐसे ही फिर जब हमें ये ऑपरेट करना होगा तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसी फेज से ही हम जब दूसरी सप्लाई लेंगे तो वो पहले हमें डायरेक्ट इसके A1 में ना देके पहले इसके NC में देनी पड़ेगी और NC से निकाल के तब जाके दूसरे कॉन्टैक्टर के ऑपरेटिंग कॉइल में यानी A1 में जाएगी। तो इतना प्रोग्राम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। मोस्टली यही इंटरलॉकिंग ज़्यादा यूज होती है। और जब इसमें हम ये देखते हैं कि जब इसमें हम इसको मोटर को चला रहे हैं तो जब ये ऑन है तो उस टाइम ये नहीं ऑपरेट हो पाएगा, क्योंकि इसकी कॉइल का ये फेज यहाँ से कटा हुआ रहेगा। उस टाइम पे ये ऑन नहीं होगा क्योंकि ये NC से लिया है और जब ये ऑपरेट रहेगा, उससे मोटर चलता रहेगा, तो उस टाइम पे ये ऑपरेट नहीं होगा क्योंकि हमने इसको इंटरलॉक किया है। इसी तरह से जब इससे हम ये मोटर को ऑपरेट करेंगे तो उस टाइम पे ये बंद रहेगा, बंद कंडीशन में ही ये इसको ऑपरेट कर पाएगा, क्योंकि उस टाइम पे इसका यहां से ये संपर्क कटा रहेगा। तो इस तरह से ये इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग ये नहीं है कि हम सिर्फ NC से ही कर देते हैं, NO से भी होता है। अगर हमें किसी प्रोग्राम को साथ में चलाना होता है तो वो कॉन्टैक्टर के NO से हमें, जैसा हमें दो मोटर, कोई एक मोटर चालू कर दिया और दूसरा भी हमें उसके साथ चलाना होता है, उस कंडीशन में भी हम उसके NO पॉइंट से दूसरे की A1 में डाल देते हैं कि ताकि ये इसके साथ ही ऑपरेट हो और इसके साथ ही बंद हो। तो ये इतनी सी बात है। इसमें कॉन्टैक्टर के अलावा आप चेंज ओवर में, रिले में और जिसमें भी NO NC यूज होते हैं, जिस पॉइंट में भी आप उसको, और हमारे इलेक्ट्रिकल के बड़े पैनल है उसमें VCB वगैरह में भी हम इसमें इंटरलॉकिंग करते हैं। तो इस तरह से ये दो कॉन्टैक्टर हमने ले लिए हैं, इसमें हम इंटरलॉकिंग करके दिखाते हैं आपको। ये इसके NO में हम देंगे, पहले तार को हम इसमें कनेक्ट करेंगे क्योंकि हमें अभी ऑटोमेटिक के जो ऑटोमेटिक का प्रोग्राम रहता है जिसमें जहाँ पे कॉन्टैक्टर होल्ड करके चलता रहता है, तो वहाँ पे हम NO यूज करेंगे। तो NO यूज करके इसके एक दूसरे के NO को एक दूसरे के जो है ना, ये दोनों के एक का NO दूसरे के NC में चला जाएगा पार हो के। वो भी इनपुट में हमने कोई भी इनपुट दी तो उसके आउटपुट में से लेके दूसरे की NC में चला जाएगा ये इनपुट में। तो इस तरह से दोनों में हमने लगा लिए हैं। तो इसके NO को हम इसके NC में इनपुट दे देते हैं इसकी, ये NO की इनपुट और NC की, NO की आउटपुट और NC की इनपुट हो जाती है ये। तो इसके NO की आउटपुट इसके NC के इनपुट में दे देंगे और NC के दूसरा हिस्सा एक दूसरे की A1 में लग जाएगा ऑपरेटिंग कॉइल में, जिससे कि ये प्रोग्राम पूरा हो जाता है। फिर यहाँ से सप्लाई इसमें पहुँच जाती है। तो ये हम पहले इसके NC को इसके पहले कॉन्टैक्टर के A1 में दे देंगे। तो इस तरह से एक कॉन्टैक्टर का प्रोग्राम तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये एक कॉन्टैक्टर का प्रोग्राम पूरा हुआ। तो ये इसकी इंटरलॉकिंग हो चुकी है, एक दूसरे के NC से होके तब जाके ये A2 में आया और इसके NC से हमें इसके A1 में ये भेज देना होता है। तो A2 का प्रोग्राम हमने इसमें नहीं किया है। तो इस तरह जब ये चलेगा तो ये बंद रहेगा और जब दूसरा चलेगा तो ये पहला बंद रहेगा। तो इस तरीके से ये इंटरलॉकिंग हो चुकी है इसकी। और अगर हमारे पास में मैनुअल का प्रोग्राम है तो हम मैनुअल की भी आपको दिखा देते हैं। इसको हम पहले खोल लेते हैं सारे को, ये आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाना चाहिए। आप करके देखोगे तो अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम जब मैनुअल का प्रोग्राम रहता है तो डायरेक्ट हमें NC में तार दे देने होते हैं और दोनों के NC से यहीं पार होके एक दूसरे की A1 में चला जाता है। तो ये इसका मैनुअली प्रोग्राम रहता है कि ये मंकी क्रेन में मोस्टली यूज किया जाता है।
ये इसका एनसी डायरेक्ट उसके A1 में चला जाता है एनसी हो गए। तो ये प्रोग्राम मंकी क्रेन में मोस्टली यूज किया जाता है, क्योंकि जितनी देर हम बटन दबाते हैं उतनी देर तक कॉन्टेक्टर ऑपरेट होता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम पूरा हुआ ऑटो मैनुअल के। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि इंटरलॉकिंग कैसे की जाती है। और नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट में बताना, हम कुछ और तरीका अपनाएंगे, कुछ और तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।